गुरु की आपने बात की। आजकल गुरु मिलना बड़ा मुश्किल है और सही गुरु मिलना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो हम कैसे पहचानें कि जिस व्यक्ति को हम गुरु मान रहे हैं वो व्यक्ति हमें उस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाएगा, उस अवेकनिंग के लिए ज़िम्मेदार होगा? देखिए, हमारे यहाँ 6 परंपराएं हैं। आदि भगवान गुरु शंकराचार्य, जी। रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और निम्बार्काचार्य 6 जगत गुरु हुए। 6 जगत गुरुओं ने एक प्रामाणिक मार्ग प्रदान किया। उस प्रामाणिकता में जहाँ शास्त्र को प्रधान रखा गया, जी। हम 6 जगत गुरुओं का सम्मान करते हैं और हम शास्त्र मर्यादा से हैं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। मैं शांकर मत से हूँ, भगवान शंकराचार्य की अनुयायिता में हूँ। हम लोग भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्धारित वेद वेदांत की परंपरा को मानने वाले। जब तक कोई प्रामाणिकता से जगत गुरुओं की परंपरा में नहीं है, भारत में एक बहुत, मैं इसको विडंबना मानता हूँ कि एक मनमत का प्रचार हो रहा है, जहाँ अपने अनुभवों से कोई भी आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। और आज का मनुष्य न संस्कृत जानता है, आज का मनुष्य ना वेद वेदांत को पढ़ने की क्षमता रखता है, और देखा जाए तो भारत में वेद वेदांत पर बोलने वालों का भी बहुत अभाव होने लगा है। और ये भी एक विडंबना है कि हम शायद इस पद से विहीन हो रहे हैं। आज आवश्यकता है इस बात की कि सब लोग संन्यास परंपरा, जगत गुरुओं की जुड़ी हुई परंपरा से जुड़ें, ताकि उन्हें समझ आए कि सही और गलत का अंतर क्या है। भारत में कथावाचकों का दौर आया, एक व्यवसायीकरण बना, सत्संगों को विक्रय के स्तर पर लाया गया। ये सेवा नहीं रही, ये विक्रय बन गया। आज यदि मनुष्य ये नहीं भेद पहचान सकता एक सन्यासी और एक कथावाचक में, जो त्याग करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, निरंतर समाज के चिंतन में डूबकर एक नई ऊर्जा को लाने का यत्न करते हैं, अगर उनमें और उनमें अंतर नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। एक राजा ने एक परीक्षा रखी हुई थी, एक असली और नकली गुलदस्ते को पहचाना जाए शीशे के अंदर। तो सब लोग असमर्थ थे, क्योंकि दूर से दोनों एक से प्रतीत होते थे। तो एक संत उस सभा में आए, तो उन्होंने कहा कि अभी निर्णय हो सकता है असली और नकली का। तो उन्होंने कहा, आप सब खिड़कियां खोल दीजिए। और एक मधुमक्खी आई और वो आकर गुलदस्ते पर बैठ गई। तो मधुमक्खी जिस गुलदस्ते पर बैठी वो असली था। यदि हमारी वृत्ति उस मधुमक्खी जैसी नहीं है, तो उस मधुमक्षिका के तरह यदि वृत्ति नहीं बनी, तो हम शायद असलियों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। पंजाबी की एक बड़ी सुंदर कलाम है, सूफियों का कलाम है। ए खुदा तेरी दुनिया दे वखरेने हुन दस्तूर बड़े, सच्चियां नूं कोई पुछदा नहीं, झूठे हो गए ने मशहूर बड़े। क्यों जातां पातां वंड छड्डे, कुछ वंड दिते ना धर्मां ने, सब जानदियां भी भुल बैठे तुर नाल जाना बस कर्मां ने। हैरान हाँ मैं कुछ तू भी दस, दुनिया विच ने क्यों फतूर बड़े। तो आज ये हम समझते हैं कि जीवन में सच्चे और नकली का भेद हमें मधुमक्षिका वृत्ति से ही करना पड़ेगा। जहाँ आपको बैठकर शांति प्राप्त हो, जहाँ आपको लगे निस्वार्थता है, जहाँ आपको लगे कोई स्वार्थ प्रधान नहीं है, और जहाँ आपको विशुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है एक सेवा के रूप में, वही आवश्यक है, जहाँ कमर्शलाइजेशन ना हो। कलयुग के बारे में, कलयुग में ईश्वर को याद करने के बारे में एक बात कही जाती है, कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में सिर्फ आप नाम ले रहे हो तो ही काफ़ी है ईश्वर का। तो आपको नहीं लगता कि कलयुग में एक एनर्जी शिफ्ट भी आया है, कॉन्शियसनेस में भी एक शिफ्ट आया है, कि लोग ही इस तरीके की एनर्जी वाले हैं कि उनको अगर किसी भी एंटरटेनमेंट या किसी भी एक ऐसी जगह से ज्ञान मिल रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड हैं, तो कम से कम ईश्वर का नाम तो ले रहे हैं। देखिए, नाम लेना बहुत आवश्यक है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। श्रीमद् भागवत में कलयुग ने अपने गुणों का वर्णन किया कि मेरे युग में जो तपश्चर्या से नहीं होता, जो योग से, साधना से,
ज्ञान से नहीं होता, वो हरि नाम से सफल हो जाएगा। लेकिन उसकी भी कुछ मर्यादा है, उसकी भी कुछ परंपरा है। तो नाम जपने का भी विधान है। मैं श्री राम शरणम से दीक्षित हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव ने श्रीमृतवाणी जी में लिखा है, मंत्र धारणा यों कर विधि से लेकर नाम, जपिए निश्चय अचल से शक्ति धाम श्री राम। मंत्र प्राप्त करने की एक विधा है, एक विधान है। जब तक आप उस मंत्र को विधिवत प्राप्त नहीं करते, वो मंत्र चैतन्य नहीं होता। वो किसी ब्रह्मनिष्ठ संत के अनुभव सिद्ध मार्ग से ही प्रदान किया जाना चाहिए, अन्यथा वो फलित नहीं होगा। क्योंकि लोग समझते हैं कि कहीं भी बैठकर नाम जप लें, जैसे आपने अभी उस मनोरंजन शब्द का, एंटरटेनमेंट शब्द का प्रयोग किया, मुझे लगता है ये ह्रास हो रहा है, ये ह्रास है। जो मर्यादाएं शास्त्र ने निर्धारित की हैं, उन मर्यादाओं के अंतर्गत ही नाम की आराधना की जानी चाहिए।